हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी और 2024 के लिए मेरा मिशन सीएपीएफ ऑनगोइंग है। लास्ट लेक्चर में हमने विजन आईएएस मंथली मैगजीन का पार्ट 1 कवर किया था। उसी सीक्वेंस में आज पार्ट 2 लाया हूं मैं आपके लिए, जिसमें हम विजन आईएएस की बाकी सितंबर 2023 की मैगजीन देख लेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो मिशन सीएपीएफ से, 2024 में सीएपीएफ एसी के लिए आप अपीयर कर रहे हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो t.me/सिद्धार्थ सिंह CAPF पर। इस वीडियो में हम जो सेक्शंस कवर करने वाले हैं मैगजीन के, वो हैं सिक्योरिटी, साइंस, कल्चर, एथिक्स, इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज़। बिफोर आप ये लेक्चर स्टार्ट करो, आई विल हाईली सजेस्ट कि आप पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड सितंबर 2023 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन अपने साथ रखिए और फॉलो अलॉन्ग करते रहिए। इस लेक्चर की जो भी समरी बनेगी, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होंगे, वो मैं एंड में एक पेज में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का पार्ट है। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये एक जनरल आर्टिकल है, आपको बस क्या करना है कि पॉइंट्स कंडेंस कर लेने हैं और इसको मेनली पेपर 2 के लिए पढ़ना है आपको। अब आप जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे, इन्होंने बताया कि बॉर्डर रीजन्स ऑफ 11 स्टेट्स, ये सब नंबर्स देखिए आपको एनसीईआरटी से याद हो जाएंगे, कितने स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर शेयरिंग है, ये सब। तो आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने बताएं चैलेंजेस, तो आपको चैलेंजेस पता होने चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आगे आप देखोगे इस आर्टिकल में इन्होंने बात की हुई है वे फॉरवर्ड की, तो आप बस इसको पढ़ लीजिए एंड कोई ऐसे आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इन्होंने बात की कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपको अलग अलग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, वाइब्रेंट विलेजेस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, CIBMS, ये सब। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़िए एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनको यूज़ कीजिए, ये आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात की हुई है। तो देखिए, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पर लागू है एंड इसको कौन एनफोर्स करता है, कौन इसको लगाता है। प्लस इन्होंने बात की है कि इसको कहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में इन्होंने बात की है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल, ये सब जो चीज़ें हैं। इसमें देखिए बहुत छोटी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है आपको, लेकिन PMLA पता होना चाहिए। अब इन्होंने बताया कि अमेंडमेंट क्या किए गए हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। मेन एक्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रोविज़न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि जो PMLA है ये कब एनैक्ट हुआ था एंड इसको कौन एनफोर्स करता है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पे। अब इन्होंने बताया कि कौन है एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, FEO क्या होता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। FEO का एक्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इसके प्रोविजंस बस पढ़ लीजिए, बट आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर इन्होंने TTPS बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, केवल आप रीडिंग कर लीजिए। स्मिशिंग की बात की है तो बेसिकली स्मिशिंग क्या है, SMS प्लस फिशिंग आता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, वर्ड एसोसिएशन डेवलप कीजिए। सेम फॉर स्पैमोफ्लाज। डिफेंस इंडिजनाइजेशन की बात की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है, व्हाट इज़ DAC, इसका चीफ कौन होता है एंड इसके फंक्शंस क्या हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने बात की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इसको भी आप पढ़ लीजिए एंड बस याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये क्या काम करता है, दैट इज़ इट। फिर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रलय, प्रलय होता क्या है। अब ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या होता है। फिर ज़्यादा टेक्निकल जो चीज़ें बताई इन्होंने, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर महेंद्रगिरी, आपको बस ये याद रखना है कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है एंड वर्ड एसोसिएशन डेवलप कीजिए कि जो प्रोजेक्ट 17A है ये फ्रिगेट्स के डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट ऑपरेशन पोलो, सेम वर्ड एसोसिएशन। ऑपरेशन पोलो क्या था, स्टेट ऑफ हैदराबाद के को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए 1947 में। न्योमा एयरफील्ड, सेम चीज़, आप बस ये याद रखो कि न्योमा एयरफील्ड कहाँ पर है, लद्दाख में है एंड इसको कौन डेवलप कर रहा है, दैट इज़ BRO। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इन न्यूज़, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वरुणा आपको पता होना चाहिए फ्रेंच नेवी के साथ, एंड जो सिम्बेक्स है वो सिंगापुर के साथ होती है इंडिया की। फिर इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नमामि गंगे प्रोग्राम पर, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सारी गवर्नमेंट स्कीम जो भी आती हैं दे आर इंपॉर्टेंट, आप उनको पढ़िए, उनके की प्रोविजंस, उनको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनके क्या पॉइंट्स हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट उन्होंने बात की IPBES असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो देखिए ये क्या है, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है।
आपको इस पर बस अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, पॉइंटर्स ले लीजिए कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती क्या है एंड इनके क्या रीजंस हैं ग्रोथ के लिए और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा IPBES के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने डेटा बैंक दिया हुआ है जिसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। आपको ये सारे नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट गेट्स टू स्पेसिफिक एंड टू डिटेल्ड। आपको एक जनरल ओरिएंटेशन रखना है चीज़ों को लेकर, उतना ही ज़रूरी है। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट होती ही हैं एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए, इसमें देखिए कि इसको कौन इसमें इन्वॉल्व रहता है। यूनेस्को, IUCN, WHS के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। फिर उन्होंने बात की है WHS के बारे में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। फिर इन्होंने यूनेस्को के बारे में बताया हुआ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये बात करते हैं पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशंस की, PDO। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ PDO, ये होता कहाँ पर है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे आप, एसोसिएटेड विद एनसो, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस, ला नीना एंड इंडियन ओशियन डाइपोल, तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये ज़्यादा अच्छे से आपको कहीं भी एक्सप्लेन्ड नहीं मिलते हैं। NCERT से बहुत ब्रीफली मेंशन किया हुआ है, तो मे बी आपको इसको नेट पर देखना पड़े, बट ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे हैं आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर इन्होंने मरीन हीट वेव्स की बात की हुई है, अगेन इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट आप आते हो तो इन्होंने बात की हुई है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। तो आपको बस इसमें क्या करना है, केवल वर्ड एसोसिएशन डेवलप करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये रिलीज़ किसने की है, IEA है और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है एंड UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल कमीशन, ये सब चीज़ें, बस इतना ही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई MCQ आता है कि वो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट किस टॉपिक पर रिलीज़ की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 की सेक्टर्स, बस दिस इज़ इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्होंने सब बताएं की फाइंडिंग्स एंड सेक्टर वाइज रिकमेंडेशन, आपको उसको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ये बात करते हैं UNDP लॉन्चेस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। तो बस अगेन वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, UN नेशनल कार्बन रजिस्ट्री किसने ये लॉन्च की है, UNDP ने। और ये करता क्या है, बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स के ट्रेडिंग के काम आता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप देखो कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम नोटिफाई की हुई है। सो आपको बस एक लिंकेज मिल गई कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, इतना ही ज़रूरी है, बाकी आप स्किप कर दीजिएगा। फिर ग्लोबल स्टॉकेड पर बात की है, आपको पता होना चाहिए, बस ये UNFCCC के लाया था इसको। फिर इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये कौन लाया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि PRA यानी प्राणा क्या है। सो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड क्लाइमेट, ये एक आर्टिकल है। तो देखिए क्या, ये बहुत स्पेशल रिपोर्ट है जो UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की थी। तो एनुअल रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, अब देखिए बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी अपनी एम्पावर्ड कमेटीज़ बना सकती है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रिसेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बनाई थी। अब उसकी क्या चीज़ें, क्या सिग्निफिकेंस, क्या प्रोविजन है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, आप इतना याद नहीं रख पाओगे। फिर उन्होंने बात की है ग्लोबल ट्रेंड्स ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद इकोसाइड की बात की है, अगेन आप बस पढ़ लीजिए, वर्ड एसोसिएशन कंसेप्ट डेवलप कर लीजिए। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने लाया है। एटलांटिफिकेशन क्या होता है, अगेन बस आप इसको पढ़ के कंसेप्ट समझ लीजिएगा। फिर उन्होंने बात की है आर्टिफिशियल रीफ की। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये किस चीज़ पर है। सो दिस इज़ टू रिजुविनेट कोस्टल फिशरीज़, इसी के अंदर आर्टिफिशियल रीफ की बात की हुई है। AR में एक और कंसेप्ट होता है ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात की है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होती क्या है, ठीक है। और फिर भारत स्टेज 6 की बात की हुई है। सो ये चीज़ें आपको बस इसमें यही याद रखनी है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मरीन लाइट पोल्यूशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट याद रखिए। दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट्स,
तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि दिल्ली फ्रेमवर्क फार्मर राइट्स को रिलेटेड कुछ है, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। फिर सेम फॉर नोबल बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड, वॉकिंग लीव्स, ये सब क्या है, रीड एंड फॉरगेट टाइप के आर्टिकल्स हैं, आपको उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन की बात की है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का एनिमल है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वगैरह में मिलता है, सो आप इसको पढ़िएगा। एक मरीन फिश मिली है वेस्ट बंगाल में, रेड फायर एंट का कुछ इन्होंने बात किया है, ये यूरोप में मिल गई है, सागो की बात की है, एंड अगुम्बे फॉरेस्ट की बात की। तो बेसिकली क्या है, ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, एंड यहाँ पे किंग कोबरा नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। सो बस आपको यही सब पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जाना है। सेम फॉर सियांग रिवर बिकॉज चाइना एंड इंडिया इन्वॉल्व हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओमेगा ब्लॉकिंग एक नया कंसेप्ट इन्होंने बताया है, जिसमें बात की हुई है कि कैसे एक हाई प्रेशर ब्लॉक हो जाता है बिटवीन टू लो प्रेशर एंड उसके बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं। वॉल्केनो, अर्थक्वेक इन मोरक्को, दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट लास्ट में ये बात करते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। आपको इतना पता रखना है कि आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, बेसिकली एक मॉड्यूलर हॉस्पिटल है, आप इसको एयरलिफ्ट करके असेंबल कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, इसका इन्होंने फुल फॉर्म बताया हुआ है, तो आपको बस ये वर्ड एसोसिएशन डेवलप करना है कि प्रोजेक्ट भीष्म एंड आरोग्य क्यूब एक मॉड्यूलर हॉस्पिटल है जिसको एयरलिफ्ट कर सकते हो आप। सोशल इश्यूज़ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा पूरे आर्टिकल को। नेक्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसी के अंदर बात की गई है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट इन्होंने बात की है जेंडर स्नैपशॉट 2023 की, तो प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जेंडर स्नैपशॉट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इतना लंबा क्या आप याद रखोगे, आपको केवल इस तरह से अपनी एबिलिटी डेवलप करनी है कि अगर MCQs में पूछा जाए कि जेंडर स्नैपशॉट किसने रिलीज़ किया था तो आप वो चीज़ें बता पाओ। लेकिन अब आपको ये सब इसकी की फाइंडिंग्स याद नहीं रखने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप वुमेन बेसिक इनकम का टॉपिक है, आप बस ये याद रखिए कि तमिलनाडु में हुआ है, मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है 1000 रुपये का, और इकोनॉमिक सर्वे की इन्होंने बात की है, तो बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मालवीय मिशन, अगेन वर्ड एसोसिएशन डेवलप कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा, अब आपको सेम दीक्षा क्या है ये पता होना चाहिए। फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस NCERT को दिया गया है। नेक्स्ट आयुष्मान भव कैंपेन, इसको आप पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है ये CAPF AC एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारे कंसेप्ट समझिए। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको मे बी कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, अपनी वर्ड एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कोई भी अगर MCQ पूछा जाता है ऑब्वियसली आपसे पेपर 2 में नहीं पूछा जाएगा, आप इसको केवल पेपर 1 के हिसाब से पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा साइंस का सेक्शन। तो सबसे पहले इन्होंने बात की हुई थी लैग्रेंज पॉइंट्स इन सब की, फिर टाइडल लॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो सिंपल चीज़ें हैं, आप पढ़ लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी ये चीज़। नेक्स्ट ये बात करें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की, बेस की, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब इन्होंने स्कीम की हाइलाइट्स बताई हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है। बेसिकली आप कोई काम करना चाहते हो, आप पूरा पैसा नहीं लगा पा रहे, तो जितना भी फंडिंग बच जाता है वो आप कहीं और से अरेंज कर लेते हो, दैट इज़ इट। फिर उन्होंने इसकी अलग बात की हुई है कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, एक बार आप रीडिंग कर लो पूरा। लेकिन इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक आर्टिकल है, तो आपको बस थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए, बाकी अगर इससे बहुत डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस नहीं है। वेनेडियम की बात की हुई है क्योंकि ये मिला कहाँ पर है इंडिया में, गल्फ ऑफ खंभात में, गुजरात में। आगे आप देखोगे तो उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये बात करें वैनेडियम को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये ज़रूरी चीज़ है, आप पढ़ लेना। अब फिर इन्होंने क्या किया है कि वैनेडियम रीडॉक्स फ्लो बैटरीज, अगेन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछे जाने करने की चांसेस नहीं है इसकी। फिर उन्होंने बात की है कि वैनेडियम और लिथियम आयन बैटरीज के बीच में क्या डिफरेंस आता है, तो आप बस इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसी चीज़ें हैं, आपको दोनों के कंपैरेटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता चल जाएंगे।
वाई क्रोमोसोम की बात की है तो बेसिकली बायोलॉजी का पार्ट है। आपने अगर 9th की 10th की एनसीईआरटी पढ़ी हुई, आप इसको आराम से समझ लोगे। नेक्स्ट इन्होंने बात की है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी की, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए और इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये आप देखिएगा। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हाइपरलूप की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने टाटा स्टील और ये हाइपरलूप, ये सब आपको याद नहीं रखना। आपको क्या पता होना चाहिए इसमें से कि हाइपरलूप बेसिक टेक्नोलॉजी इसकी है क्या, ये चीज़, ठीक है। बाकी आपको कंपनीज़ के नाम, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेजेस की बात की हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर R&D इन टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग एंड IT सेक्टर्स, देखिए ये क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन पेपर लाया है। तो देखिए अगेन, कंसल्टेशन पेपर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, आप इसको बस एक रीडिंग कर लीजिएगा। जब तक कि कोई पॉलिसी एक्ट लॉ नहीं बनता है तब तक इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर इन्होंने बात की है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, तो आप बस पढ़ लीजिए कि ये होता क्या है, ठीक है। WHO हाइपरटेंशन रिपोर्ट, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कितनी रिपोर्ट्स याद रख सकते हो वो उतना ज़रूरी नहीं है। कोई अगर रेगुलर रिपोर्ट है जो WHO पब्लिश करता है, इंडिया मेंशन होता है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर गुजरात डिक्लेरेशन की बात की, तो आपको बस ये पता चाहिए कि गुजरात डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। आगे RNA स्टडी ऑफ तस्मानियन टाइगर, नॉट इम्पॉर्टेंट। डॉली शिप, एक बार आप पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट, अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। CE20 क्रायोजेनिक इंजन, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक इंजन कुछ होता है, लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब कंबाइन करके, और फिर उन्होंने बताया है कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन से थोड़ा पावरफुल होता है। तो बस आपको बेसिक इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इसकी। नासा की ओसाइरिस रेक्स एस्ट्रॉइड सैंपल कैप्सूल, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वर्ड एसोसिएशन डेवलप कीजिए कि वो क्या चीज़ है। स्लिमैन एक्स RISM, इन्होंने बताया कि जापान का इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। फिर मार्स ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है, जूनो मिशन, 18B एक्सो प्लानट, मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म, ये सब क्या चीज़ें हैं। देखिए ये सब कुछ जो गेम है पूरा, ये है गेम वर्ड एसोसिएशन का। आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस, आर्टिकल्स, नंबर्स, डेटा कुछ याद नहीं रखना है, आपको केवल ये पता रखना है कि अगर कोई वर्ड ऐसा आपके दिमाग में आता है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बस इतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट कल्चर में आएंगे तो नटराज स्टैचू, ये ज़रूरी है, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट इन्होंने फिर मैप से थोड़ा समझाया हुआ है, चोला किंगडम एंड इट्स नेबर, तो इसमें आप देखोगे चोला, पांड्यास, चेरास, काकाटियास, यादवास, चालुक्यास, तो ये सब चीज़ें जो भी ये बताते हैं कल्चर में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली कल्चर भी नहीं, इसमें एंशियंट हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। प्लस कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपसे मे बी MCQs में पूछे जा सकते हैं, सो आप इनको अच्छे से पढ़िए। कोणार्क सन टेम्पल की बात की हुई है, प्लस इन्होंने अदर सन टेम्पल्स की बात की है, तो आप ये सब चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए एंड इनको याद भी रखिएगा, बिकॉज अगेन MCQs में पूछे जा सकते हैं। और ओवरऑल एक जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। फिर ये आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलिंगा आर्किटेक्चर की बात की है, फिर इसमें की फीचर्स दिखा रहे हैं। तो देखिए इतना जो छोटा छोटा ये सब इन्होंने पार्ट्स बताए हुए हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एक आर्किटेक्चर आपके दिमाग में रहे, फीचर्स दिमाग में रहें, उतना ही चाहिए। फिर सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसलास, इसकी बात की है तो आपको इसमें फीचर्स याद रखने हैं, नेम्स याद रखने हैं एंड लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो फिर टेम्पल एंड फीचर्स की बात की हुई अलग अलग टेम्पल्स की, तो देखिए आपको बस इतना याद रखना है, चिन्नकेशव टेम्पल, इसको विजय नारायण टेम्पल भी बोला जाता है, किसने कमीशन किया था। अब इसके छोटे छोटे की फीचर्स बता रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसमें से पर्टिकुलर चीज़ें जैसे गर्भागृह, ये क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सेम फॉर होयसलेश्वर टेम्पल, हालेबिट टेम्पल, इसको किसने कमीशन किया है। मंडपा क्या होता है, विमान या फिर शिखर क्या होता है। सेम फॉर केशव टेम्पल, आपको बस पता होना चाहिए कि किसने कमीशन किया है, कहाँ पर लोकेटेड है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो ऐसे आप टर्म्स देखोगे, मंडपा, गोपुरम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर पेपर 1।
शांति निकेतन की बात की है, अगेन इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर आगे इन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके आर्किटेक्चर वगैरह की, इन सब की बात की है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात की है, सो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जब आप आओगे तो इन्होंने अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम की बात की है, इसको आप पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट इन्होंने बात की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग पे, बस एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। मेरे माटी मेरा देश की बात की हुई है, इसको आप रीडिंग कर लीजिए। फिर न्यू पार्लियामेंट्स गेट्स एंड देयर गार्जियंस, तो आप इसको बस रीडिंग कीजिए। अब आपको बस पता होनी चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, कि 3 ऐसे हैं जो सेरेमोनियल एंट्रेंस हैं, टोटल कितने गेट्स हैं। बट आप ये मत याद रखने लग जाइएगा, या ये मत याद रखिए कि गज द्वार क्या नॉर्थ गेट है, गरुड़ द्वार ईस्टर्न गेट है। एक लिमिट होती है, आप उसके अंदर ही रह के चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। 64 योगिनी टेम्पल की बात की है, एक बार पढ़ लीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात की हुई है। एंशियंट स्टेज शिप बिल्डिंग मेथड, तनकाई मेथड, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेथड है ये शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। बाकी जो भी इन्होंने सब इतना सब बताया है, इसको आप याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोक बोरोक लैंग्वेज की बात की है, बस इतना याद रखिए, बोरोक पीपल बिलोंगिंग टू त्रिपुरा, और ये जो लोग होते हैं ये ब्रांच हैं बोरो के, बस इतना ही है। संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स की बात की है, एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा, नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान पुरस्कार वगैरह, रमोन मैग्सेसे अवार्ड, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बस पढ़ लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किसको मिला है, रवि कानन को, ठीक है। नेक्स्ट एथिक्स पे आते हैं। एथिक्स को देखिए आप कंफर्टेबली स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेनली ऐसे में काम आ सकता है आपके, एंड इट मेक्स फॉर अ गुड रीड, दैट्स इट। बाकी एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर CAPF AC। स्कीम से न्यूज़ की बात की हुई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, बेसिक प्रोविजंस देख लीजिए। लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई हैं, 12% ऑफ वेजेस, 1000 एम्प्लॉयज़, इतना ही रुपए, इतना ये, इन सबको स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेस इन इंडिया की बात की है, आप एक बार देख लोगे तो आपको सबकी लोकेशंस याद हो जाएंगी, तो एक बार आप बस गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़, पूरे वर्ल्ड की बात की हुई है, आप बस इसमें ये देखते जाओ कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक जनरल अवेयरनेस ग्लोब की, एक वर्ड की आप डेवलप कर लोगे। पर्सनैलिटी इन न्यूज़, आप एक बार रीडिंग करते जाइए, जो इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं, शंकर देव, श्री नारायण गुरु, विश्वेश्वरैया, ये सब आप बस रीडिंग कर लो। आपको बैठ के इनको एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन कौन थे। मेन मैगज़ीन हमारी ख़त्म होती है इस वाले पार्ट में। पार्ट 2 में जो हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं उसको मैं आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट, उनके आपको की प्रोविजन याद रखना है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और उसके क्या गोल्स हैं ये आपको याद रखना है। जो रिपोर्ट्स आती हैं, रेगुलर रिपोर्ट्स बाय एजेंसीज, जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ख़राब कर रहा है, दे आर इम्पॉर्टेंट। स्पेशल रिपोर्ट्स वो इतनी ज़रूरी नहीं है, आपको बस ऐसे के लिए पॉइंटर्स गैदर कर लेने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर ज़रूरी क्या वर्ड एसोसिएशन डेवलप कर लो। एंड एथिक्स आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट वो ऐसे के लिए अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इस लेक्चर से आपकी हेल्प होगी।